सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी की। ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन कंपनी है। 2004 में इसकी शुरुआत हुई और ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस देती है। ओईएम्स यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों को प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट से लेकर वॉल्यूम प्रोडक्शन और प्रोडक्ट रियलाइजेशन तक सारी सेवाएं ये मुहैया कराती हैं। इनके नतीजे आए हैं। कंपनी के आय में जहां 93% की बढ़त देखने को मिली है, ग्रॉस मार्जिन वहीं घटा है। कामकाजी मुनाफे की बात करें, यहाँ 32% की बढ़त देखने को मिली है। हालांकि हमने कुछ और पैरामीटर्स पर थोड़ा प्रेशर बनता हुआ देखा है। तो नतीजों का क्या हाईलाइट रहा है, ग्रोथ आउटलुक कैसा है, इन सब पर बात करने के लिए सिरमा एसजीएस के मैनेजिंग डायरेक्टर जेएस गुजराल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर गुजराल सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, सबसे पहले तो हम इस क्वार्टर के बारे में ही जानना चाहेंगे। ये मार्जिन में जो प्रेशर बना है, डिक्लाइन आया है, किस कारण से आया सर? देखिए, हमारा जो पूरे साल का मार्जिन का गाइडेंस था उसमें कंज्यूमर बिजनेस हमारा 40% का योगदान देता था। इस क्वार्टर में वो फ्रंट लोड हो गया, वो 54% का योगदान दिया है कंज्यूमर बिजनेस ने। तो कंज्यूमर बिजनेस हिस्टोरिकली एक लो मार्जिन बिजनेस है। इसके जाते हुए हमारा एबिटा कम हुआ है। हालांकि हमें 4%, 4.5% की ऑपरेशनल लेवरेज भी मिली है, क्योंकि कंज्यूमर बिजनेस में हमारा ग्रॉस मटेरियल मार्जिन कम होता है, इस करके ये डाउनवर्ड ट्रेंड आया है। आगे क्वार्टर्स में जाते हुए ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। कंज्यूमर बिजनेस एंड ऑफ द ईयर में 40% तक ही रुकेगा हमारे टोटल सेल का। और जो हमने गाइडेंस दी है, हम कॉन्फिडेंट है कि वो गाइडेंस के ऊपर हम पूरा कर पाएंगे। सर, मार्जिन गाइडेंस क्या है सर, अगर आप वो रेंज बता सकें? व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग बाय द एंड? हमने कहा था कि 310 से 320 करोड़ तक का हमारा एबिटा होगा, 4500 करोड़ के आसपास की हमारी सेल होगी। ऑलराइट, ओके। अच्छा सर, अब बताइए कि टोटल ऑर्डर बुक आपकी कहाँ पर है सर? एट व्हाट इज इट स्टैंडिंग राइट नाउ? और एक्सपोर्ट्स सर, एक्सपोर्ट्स कैसे रहेंगे? हमारे ऑर्डर बुक 30 जून को इट्स अप्रोक्सीमेटली 4500 करोड़ की है। और इस तिमाही में अप्रैल टू जून में हमने 1200 करोड़ के नए ऑर्डर इनटेक किए हैं। एक्सपोर्ट जो हमारा 24-25% ऑफ द सेल होता है, पहले क्वार्टर में 16% पे है। उसका भी एक इम्पैक्ट मार्जिन के ऊपर आया है। आगे जाते हुए हम कॉन्फिडेंट है कि हमारा एक्सपोर्ट जो पिछले साल टोटल 800 करोड़ का था, वो 1000 और 1100 करोड़ के बीच में जाके इस साल में रुकेगा। अब हमने अपटिक हमारा कस्टमर्स का आना शुरू हो गया। इट वॉज अ प्लान इंटीमेटेड स्लो डाउन बाय द कस्टमर्स इन द Q1। ओके। अच्छा सर, हम देख रहे हैं कि अधिकतर इंडस्ट्रियल सेगमेंट है, इसमें एक नेगेटिव ग्रोथ ही दिखी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। आगे जाके इसमें सुधार की गुंजाइश है सर? कौन से सेगमेंट्स है जिसको लेके आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं? देखिए, हमारी जो मेन स्टे ऑफ द बिजनेस है वो इंडस्ट्रियल, ऑटोमोटिव, हेल्थ केयर एंड कंज्यूमर है। कंज्यूमर अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ द सेल होगा। इंडस्ट्रियल और ऑटोमोटिव अप्रोक्सीमेटली 24-25% ऑफ द सेल होगा। हेल्थ केयर अप्रोक्सीमेटली 8% ऑफ द सेल होगा। तो कंज्यूमर इंडस्ट्रियल इज प्राइमरली एक्सपोर्ट ड्रिवन। डोमेस्टिक भी होता है बट बल्क इसका एक्सपोर्ट भी होता है, क्योंकि एक्सपोर्ट में थोड़ी सी नमी देखी हमने पहले क्वार्टर में, वो आगे जाके पूरी हो जाएगी। और हम बिलीव करते हैं कि हमारी ग्रोथ इन चारों सेक्टर से आएगी और हर एक सेक्टर अपना ग्रो करेगा। ओके सर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यूएस आपके एक्सपोर्ट अकाउंट का 90% कंट्रीब्यूट करता है, तो बेसिकली आप सुधार यहीं से आता देख रहे हैं, इज इट राइट? नहीं, 90% नहीं। अच्छा, वो पुरानी फिगर थी, वो पहले थी। अब यूएस और यूरोप अप्रोक्सीमेटली 40% इज यूएस एंड 60% इज यूरोप, ओके। और 55-45, और दोनों ही जियोग्राफीज में हमें ग्रोथ मिल रही है। अच्छा, ओके। अच्छा सर, कब तक पीएलआई स्कीम के बेनिफिट्स हैं वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगे? देखिए, इस क्वार्टर में हमारे पास नेट पीएलआई जो हमारे पास आया है कस्टमर से शेयर करने के बाद अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ का है। वो हमने फैक्टर किया हुआ है अपने पीएनएल में। और इस साल हम एक्सपेक्ट करते हैं 15 करोड़ और पीएलआई हमारे पास आएगा। ये जो आया था ये FY23 का आया था। अब FY24 का अप्रोक्सीमेटली जो हमारा शेयर बनता है वो 15-16 करोड़ का है। वो इस साल आई थिंक फोर्थ क्वार्टर में आ जाएगा हमारे पास।
ओके। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करंटली आपकी कौन से स्तरों पर है सर, और आगे केपेक्स का क्या प्लान है सर? देखिए, आज के दिन मेरी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अप्रोक्सीमेटली 65% के करीब है ऑन एन एवरेज, विच मींस कुछ प्लांट मेरे 80-90% पे भी काम कर रहे होंगे, कुछ 50 से नीचे भी कर रहे होंगे। तो ईयर एंड तक आई बिलीव हमारी कैपेसिटी 80% से ऊपर की हो जाएगी। और कैपेक्स हमारे हैं, हम पूना में एक नया प्लांट लगा रहे हैं जो दिसंबर वाले क्वार्टर में कमीशन हो जाएगा। अभी उसकी कमीशनिंग चल रही है, बट सैंपल ट्रायल प्रोडक्शन दिसंबर वाले क्वार्टर में हो जाएगा। और एक हमने जर्मनी में अपना प्लांट को बड़ा किया है, वो छोटे प्लांट थे, उसको 40,000 स्क्वायर फुट का बड़ा प्लांट लगाया। उससे भी हमें यूरोप में बिजनेस एडिशनल मिलने की काफी उम्मीद है। दोनों प्लांट्स की कैपेसिटी क्या होगी सर? ये जर्मनी वाला प्लांट अगर अभी एक्सपैंड करेंगे, और ये पूना वाला प्लांट जो नया है? पुणे वाला प्लांट अब हम कैंपस लगा रहे हैं। पहले हम एक इंडिविजुअल यूनिट्स लगाते थे, अब हम कैंपस में शिफ्ट करके पुणे वाला प्लांट हमारा 26 एकड़ के ऊपर है। उसमें मैं 12 लाख स्क्वायर फुट बना सकता हूँ। अभी 1.5 लाख स्क्वायर फुट वाला एक वन मॉडुलर शेड और प्रोडक्शन फैसिलिटी को हम कमीशन करने जा रहे हैं। अगले सालों में जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा, मॉडुलर फैसिलिटीज और लगती जाएंगी। टोटल हम 12 लाख स्क्वायर फुट का बना सकते हैं, 1.2 मिलियन। अभी 1.5 लाख का बनाया। जर्मनी में हमने 40,000 स्क्वायर फुट का, 43,000 स्क्वायर फुट का प्लांट लिया है। उसकी अभी यूटिलाइजेशन आने में वो 25-26 में ही उसकी यूटिलाइजेशन हो पाएगी। अभी हमारे जो इंडिविजुअल छोटे प्लांट्स थे, फैक्ट्रीज थी, उसको हमने सबको एक जगह कंसोलिडेट किया।